Today, the message that I want to give is the power of gratitude. आज जो मैं आपको वचन देना चाहता हूँ वो है धन्यवाद होने में जो सामर्थ है, धन्यवादित होने में। Amen? It's an attitude. ये एक व्यवहार की बात है। Thankfulness is not a one-time event. It's not when somebody gifts you something and you say thank you. धन्यवादित होना कोई एक बारी की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने कुछ दिया और आपने एक बार बस धन्यवाद कहा और बस खत्म। If you will understand the power of gratitude, you will never live in complaints anymore. अगर आप धन्यवादित होने की जो सामर्थ है, अगर आप उसको समझ जाएं, तो आप कभी भी उदास नहीं रहेंगे। Amen. So many wives are grumbling and complaining about their husbands. बहुत सी जो बीवियां हैं वो अपने पति के लिए इतनी शिकायतें रखती हैं। Vice versa. और वैसे ही पति भी रखते हैं पत्नियों के लिए। Imagine how much did you pray for your husband? आप सोचिए आपने अपने पति के लिए कितनी प्रार्थना करी। And then you found that man. और फिर आपने उस व्यक्ति को पाया। Some people are complaining about their job. कुछ लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं अपनी नौकरी को लेकर। Imagine when you were unemployed, how much you prayed for a job. याद कीजिए वो समय जब आपके पास कोई नौकरी नहीं थी और आपने इतनी प्रार्थना करी कि आपको एक नौकरी मिल जाए। Are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Some people are grumbling and complaining about that baby. कई लोग हर समय बच्चे के लिए शिकायत कर रहे हैं कि वो इतना रोता है। Some of the moms would realize how hard was for you to conceive. And when you conceived, how joyful and how excited you were for the same baby, now you're complaining and grumbling. और काफी माएँ यहाँ पर ऐसी होंगी जो जानती हैं कि कितनी मुश्किल से उन्होंने गर्भ धारण किया और फिर जब वो बच्चा आया आप इतने खुश हो गए, लेकिन बाद में उसी बच्चे के कारण आप शिकायतें करने लगे। Whatever you are praying for, every blessing, if you don't guard your heart, after some time you will be complaining about the same blessing that God gave you. हर एक वो आशीष जिसके लिए आपने प्रार्थना करी, अगर आप अपने हृदय को आप मजबूत ना करें तो आप उसी आशीष के लिए आप परमेश्वर से शिकायतें करने लगेंगे। Because we live in a negative world. क्योंकि हम एक नकारात्मक दुनिया में रहते हैं। It's the carnal nature of our flesh to slide back into grumbling and complaining all the time. क्योंकि ये इस शरीर की बनावट, ये शरीर की आदत है कि वो बार-बार शिकायत और बार-बार कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने में चला जाता है। So nobody has to teach you how to complain and grumble. Many people have done PhD in it. तो आपको किसी को ये जरूरत नहीं कि कोई आपको सिखाए कि चिढ़ा कैसे जाता है, कुड़कुड़ाया कैसे जाता है, शिकायतें कैसे करी जाती हैं। But when it comes to gratitude, when it comes to thankfulness, you have to be conscious and you have to push yourself to say thank you. लेकिन जब बारी आती है धन्यवादित होने की, धन्यवाद करने की, तो ये जरूरी है कि आप एक ऐसे कॉन्शियस में आए कि आप खुद से आप धन्यवाद करें कि मुझे धन्यवाद करना है। Imagine Israelites. इजराइलियों का सोचिए। For years they cried out to God. सालों तक वो परमेश्वर से चिल्लाते रहे, रोते God, रहे। प्रभु, look how these people are treating us. देख कैसे ये मिस्र के लोग हमारे साथ व्यवहार कर They रहे were हैं। oppressed for years. सालों तक उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। They cried out to God for years. और वो सालों तक परमेश्वर से दुहाई करते And the रहे। Bible says that the voice of their cry reached the throne of God. और बाइबल बताती है कि उनका रोना चिल्लाना परमेश्वर के सिंहासन तक आया। And God raised a deliverer for them. और परमेश्वर ने उनके लिए एक छुटकारा करने वाले God को भेजा। sent Moses for them. परमेश्वर ने मूसा को उनके लिए And भेजा। God brought them out of Egypt by his righteous right hand, Bible और says. बाइबल बताती है कि अपने धर्मी दाहिने हाथ से परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला। They were walking in the wilderness. वो लोग मरुस्थल में चल रहे थे। God fed them with manna, with heavenly bread. परमेश्वर ने उनको उस रेगिस्तान में भी स्वर्गीय मन्ना, स्वर्गीय रोटी से उनको What खिलाया। happened after some time? क्या हुआ कुछ समय बाद? They began to complain about manna. वो उसी स्वर्गीय रोटी के बारे में शिकायत They कर, began to grumble about it. उसके बारे में कुड़कुड़ाने लग गए। They ate water that came out from the rock. उन्होंने उस पानी को पिया जो उस पहाड़, उस पत्थर से निकला। They saw God parting the Red Sea.
उन्होंने देखा कि कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। Don't think when God does something for you, then you will be thankful, because it's not about what God does, it's about the posture of your heart. ये मत सोचिए कि जब परमेश्वर कुछ मेरे लिए करेगा तब मैं धन्यवाद करूंगा, लेकिन ये बात है आपके दिल के व्यवहार की कि आप क्या करते हैं। I mean, like, none of us would have seen those supernatural, spectacular miracles that Israelites saw. हम में से किसी ने भी वो दैवीय चीजें जो इजरायलियों ने देखी, हम में से किसी ने वो नहीं देखी। Can you imagine you're standing in front of the sea, and the sea, God parts the Red Sea, and you walk between the sea and cross over? आप सोच सकते हैं इजरायली खड़े हैं समुंदर के सामने और समुंदर दो भाग हो गया और वो उस भूमि पर चल करके इजरायलियों ने उस समुंदर को पार किया। Can you imagine that there is a pillar of fire and pillar of cloud outside your tents, which is guiding you, which is protecting you? You are seeing that supernatural in front of your eyes. क्या आप सोच सकते हैं इजरायलियों ने वो आग का और बादल का खंबा अपने तंबुओं के आगे वो देखते थे, जो उनको उनकी सुरक्षा करता था और उन्हें बताता था कि उन्हें कब कहाँ जाना है। Yet they were filled with grumbling and complaining. लेकिन फिर भी वो कुड़कुड़ाने और शिकायत करते रहते थे। One of the definition of complain is, to complain means to remain. To complain means to remain. शिकायत करने का एक मतलब है कि वहीं ठहरे रहना। The journey when God brought them out of Egypt to the land of Canaan was 11 days. How many days? मिस्र से कनान देश का जो रास्ता था वो 11 दिनों का था। 11 days. 11 दिन। It took them 40 years. लेकिन इजरायलियों को 40 साल लगे कनान देश पहुंचने में। Some of you are wondering why God is not doing what I have been complaining and grumbling about, and it's the reason that God is not able to do anything in your life because of your complaining and grumbling, because to complain means to remain. और आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों प्रभु मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा, जबकि इस बारे में मैंने इतनी शिकायत करी, इतना मैं कुड़कुड़ाया, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि जब हम शिकायत करते हैं तो हम वहीं पर उसी जगह पर ठहरे रहते हैं। Amen. Let's go back. Let's go to the word. Let's see what Israelites are saying. Open your Bibles to the book of Numbers chapter 14. गिनती 14 को हम देखेंगे। Numbers chapter 14, we'll read from 1 till 3. गिनती 14 1 से 3 हम पढ़ेंगे। So all the congregation lifted up their voices and cried, and the people wept that night. तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। And all the children of Israel complained against Moses and Aaron. And the whole congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in this wilderness. और सब इजराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। अरे तो चिल्ला क्यों रहते अगर मर जाते वहां तो? Seeing the problem? When they were there, they were not happy. When they are out, they are not happy. There are some people who are not married, they are not happy that they are not married. When they get married, then they are not happy because now they are married. When they were unmarried, they want to get married. When they are married, they want to get unmarried. What do you want in your life? यहाँ पर इजरायली जो है जब वो मिस्र में थे तो भी वो शिकायत कर रहे थे, जब मिस्र से बाहर आ गए तो भी शिकायत कर रहे हैं। ऐसे ही कई लोग जब उनकी शादी नहीं होती वो शिकायत करते हैं कि शादी नहीं हो रही, अब जब शादी हो गई तो शिकायत कर रहे हैं कि भाई शादी हो गई। क्या चाहिए? When you pray for the rain, be ready to deal with the mud. जब आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको बारिश चाहिए तो मिट्टी के लिए तैयार रहिए। Every blessing will have challenges with it. हर एक will not have sorrows with it, but surely will have giants that you will have to overcome. हर एक आशीष के साथ दुख नहीं है लेकिन चुनौतियां जरूर हैं। सबको मर्सिडीज चाहिए, प्रभु मर्सिडीज दे दे। Everyone wants a Mercedes. Go God, give me a nice good Mercedes. पर कोई शोरूम में जाके सर्विसिंग के 3 लाख रुपए नहीं देना चाहता उसके। But 3 लाख रुपए? But no one wants to go to the showroom and give 3 lakhs as service for that car.
I shared earlier as well, Ram was also reminding me. Everybody hates his boss and they want to be the boss. हर कोई अपना जो बॉस है उससे नफरत करता है लेकिन खुद बॉस बनना चाहता है. And when they become boss, then they say, why doesn't anybody like me? और जब वो बॉस बन जाते हैं तो वो कहते हैं यार मुझे कोई क्यों नहीं पसंद Because that's करता. the part and parcel of being the boss. क्योंकि बॉस होने का कि ये इस आशीष के साथ ये चुनौती And जुड़ी. you're seeing how people are complaining against Moses and Aaron. That's the part and parcel of being a pastor. और आप यहाँ पर देखते हैं कि कैसे मूसा और हारून के खिलाफ लोग जो है बुड़बुड़ा रहे हैं, वो उनकी उस आशीष के साथ एक चुनौती है जो जुड़ी हुई है. People are going to blame you for all XYZ things. लोग आप पर दोष लगाएंगे हर एक बात के लिए, But that's okay. लेकिन All कोई right. फर्क नहीं पड़ता. Let's go further. So they are crying, they are grumbling, and they are blaming Moses and Aaron. They're saying, why did you bring us out of Egypt? अब वो लोग मूसा और हारून पर कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा रहे और कह रहे तू हमें क्यों लेकर के आए मिस्र से बाहर. Who prayed that किसने God करी थी deliver us from प्रार्थना? Egypt? किसने करी थी प्रार्थना कि प्रभु हमें मिस्र देश से आजादी दिलाओ? इस्राएलियों ने. किसने प्रार्थना करी थी? Israelites. इस्राएलियों ने. God raised Moses and now they are blaming Moses. परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया कि वो उनको छुटकारा दे और अब लोग मूसा पर ही शिकायत करें. The blame game that started in the garden has not stopped yet. वो दोष लगाने की जो आदत है जो अदन की वाटिका से शुरू हुई वो आज तक चल रही है. That is what weak and powerless people do. They always blame somebody else for their life situations. जो कमजोर और हारे हुए लोग हैं वही है जो हमेशा औरों पर दोष लगाते हैं अपने हार के लिए. It is because I was not born in a nice place. तो ये तो इसीलिए मेरे साथ ऐसा है क्योंकि मैं एक अच्छी जगह पे पैदा My नहीं mom हुआ. and dad never did this for me. मेरे माता पिता ने कभी मेरे लिए कुछ किया ही My नहीं. husband, my wife, my brother, my friend, my pastor, my boss. मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बॉस, मेरे दोस्त. And that's a fallen carnal nature. और ये एक कार्नल नेचर है. Okay, now let's read further what they are saying. Okay, आगे देखते हैं. you will be shocked. Verse 3. Why has the Lord brought us to this land? Hallelujah. Why has the Lord brought them to this land? क्यों परमेश्वर हमें इस जगह पर लेकर आया? To fall by the sword. क्या तलवार से मर जाने के लिए? That our wives and children should become victims. कि हमारे बीवी और बच्चे जो हैं वो विक्टिम बन जाएं. Would it not be better for us to return to Egypt? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम मिस्र देश लौट जाएं? Are you seeing the problem? आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिक्कत है? And the Bible says most of these people died in the wilderness. और बाइबल बताती है कि ये बहुत से ऐसे लोग जो शिकायत कर रहे थे, दोष लगा रहे थे, वो उस रेगिस्तान मरुस्थल में ही मर गए. Let me tell you the quickest way to become miserable. मैं आपको सबसे तेज तरीका बताता हूँ कि कैसे आप बिल्कुल बुरी स्थिति में जा सकते हैं. The quickest way. सबसे बढ़िया और सबसे तेज तरीका, Start complaining about everything. हर एक चीज के बारे में कुड़कुड़ाना शुरू कर दीजिए. Amen? If you start complaining about everything, man, you'll be the most miserable person. अगर आप हर चीज के बारे में शिकायत करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, तो आप सबसे बुरी हालत में रहने वाले व्यक्ति हो जाएंगे. But now, and you know, thankfulness, gratitude is contagious, but so is complaining. आप जानते हैं जो ये धन्यवाद देना है, ये बहुत ही जल्दी फैलने वाली चीज है और वैसे ही शिकायत करना भी है. Amen. If your company, if you associate with complainers and grumblers, be sure that very soon you will become one. अगर आप ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे. There are people who will go to work and complain about their wife, then they'll go home and then they'll complain about their work to their wife. कुछ लोग ऐसे हैं जो जब अपने काम पे जाते हैं तो अपने काम पे जाके अपनी बीवी की शिकायतें लगाते हैं, फिर जब वही लोग अपने घर जाते हैं तो अपनी बीवी से अपने काम की शिकायत लगाते हैं. And they don't know why their life is in a mess.
और वो नहीं जानते कि क्यों उनका जो जीवन है वो ऐसी परिस्थिति में है। Today I am here to tell you मैं यहाँ हूँ आज आपको ये बताने के लिए how you can get out of that pit कि आप उस गड्ढे में से कैसे बाहर आ सकते and how you can be the most joyful person on the planet. और आप कैसे इस पृथ्वी पर सबसे आनंद से भरे हुए व्यक्ति So हो that when people will look at you, people will say, man, you are the most joyful, filled with life. You are an exuberating person filled with joy. ताकि जब लोग आपको देखें तो कहें कि भाई तुम में तो क्या बात है, तुम में से आनंद निकलता है, कुछ अलग ही बात है तुम में। Amen? So today I'm going to tell you how thankfulness affects our spirit, soul and body. तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे धन्यवाद देना हमारे आत्मा, प्राण और शरीर तीनों पर असर डालती है। And if you will just apply this, man, you will see great changes in your life. और अगर आप इस वचन को, इस संदेश को अपने जीवन में कार्य में लाएं तो आप देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। Amen? Amen. So what does thankfulness do in your spirit? धन्यवाद देना हमारी आत्मा में क्या करता है? Psalm 100 verse 4. भजन संहिता 100 Psalm 100 verse 4 says, enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। Now, hear carefully what I'm about to tell you. You cannot praise God without a thankful heart. आप परमेश्वर की स्तुति आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका हृदय धन्यवादित ना हो। Praise is not fast songs and worship is not slow songs. जो स्तुति करना है वो ऐसा नहीं है कि वो तेज तेज गाने जो होते हैं वो, और धन्यवाद देना वो जो आराधना है वो धीरे धीरे वाले गाने। Praise is not jumping and dancing and singing. स्तुति करना मतलब वो नहीं जहाँ पर हम उछल कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। That's dancing and singing. वो तो नाचना और गाना ही है। Praise is born out of a thankful heart. स्तुति एक धन्यवादित हृदय से पैदा होती है। Amen? Amen. And so many people are not thankful because they are not looking at what God has given them. They are always looking at what others have and they don't have. और लोग ज्यादातर शिकायत इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा ये देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है और परमेश्वर ने औरों को कैसे आशीषित किया है। If you have a roof, अगर आपके सिर पर एक छत है, if you have food to eat 3 times in a day, अगर आपके पास खाना खाने के लिए 3 वक्त की रोटी है, if you have more than 1 pair of clothes, अगर आपके पास एक जोड़ी कपड़े से ज्यादा है, and if you have the freedom to practice the religion that you believe in, और अगर आपके पास ये आजादी है कि जो आप चाहे उस धर्म को, जिस बात पर आप विश्वास करते हैं आप उस बात को आराम से प्रैक्टिस कर सकते you come in the category of 25% of privileged people in the world. Rest 75% don't have this. तो आप दुनिया के उस 25% लोगों में आते हैं, बाकी के 75% लोगों के पास ये आजादी, ये सारी आशीषें नहीं है। Amen? Man, the every breath that you're taking is gift from God. हर एक सांस जो हम ले रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है। Amen? Because people are always looking what other, have you heard this saying, the grass is greener on the other side? आपने ये सुना है, ये वाली ये जो कहावत है? How many people have heard it? कितने लोगों ने सुना है कि The grass is greener on the other side? No, the grass is not greener on the other side. कि जो घास है वो दूसरी तरफ ज्यादा हरी भरी लगती है। The grass is not greener on the other side. जो कहावत है वो ये है, लेकिन जो घास है वो दूसरी तरफ पे हरी भरी नहीं है। The grass is greener on the side where it's watered. घास उस तरफ में हरी भरी है जहां पर पानी दिया जाता है। Because you don't water your grass and you complain about the guy who waters his grass, you are jealous and you complain that your grass is not green. If you would have focused on your grass as much as you focus on his grass, your grass would have been greener. आपके हिस्से की जो घास है, अगर आपने उसको पानी दिया होता और इस बारे में शिकायत ना करी होती कि उसकी घास इतनी हरी भरी क्यों है, तो आप अब देखते कि आपकी घास भी हरी भरी है। Amen?